पाकिस्तान पे इसके क्या मुतवक्को जो इस पर नताइज मुरतब हो सकते हैं? New Delhi thinks something has changed from within Pakistan? Not just New Delhi thinks. I think the world will have to see something changing. I mean, there is no doubt that there are a large number of known terror organizations based in Pakistan, operating from bases in Pakistani territory, including Pahalgam. अपनी बोई हुई हर फसल काटनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, शशि थरूर ने ये बयान क्या दे दिया। चीमा जी हमारे जो है ना, वो बिल्कुल बौखलाए हुए हैं कि अरे ऐसे कैसे शशि थरूर सर ने ऐसा कैसे बोल दिया, क्या हुआ। तो आइए ज़रा देखते हैं क्या आर्गुमेंट हो रहे हैं मिस्टर कमर चीमा की तरफ से, और काउंटर आर्गुमेंट में क्या करता हूँ, क्या दलील देता हूँ, ये भी देखने वाली बात है। थरूर साहब को देख रहा हूँ, बड़े पढ़े लिखे बंदे हैं, समझदार हैं, सियाने हैं कि नहीं मैं ऐसे नहीं वैसे नहीं। मैं ये शशि थरूर साहब कह रहे हैं कि वेस्ट ने फॉरगिव कर दिया पाकिस्तान को। भाई वेस्ट कौन होता है हमें फॉरगिव करने वाला? ये हमें कौन होता है हमसे डिमांड करे कि हमने क्या करना है? सुने जरा सर शशि थरूर को, और मैं इनको जवाब देना चाहता हूँ। Until they actually take some concrete steps to dismantle the terror infrastructure on their soil. नहीं, क्या कंक्रीट स्टेप लेंगे? एंड whom we have to show this? मुझे बताएं, दुनिया का कौन सा मुल्क कह रहा है कि पाकिस्तान है कि वहां पे जो वो नहीं है जी टेरर कैंप है? दुनिया तो अफगानिस्तान की बात कर रही है, जहां पे सर शशि थरूर जो है उठे खामोश है। ये तो नहीं कहते कि पाकिस्तान के अंदर जितनी दहशतगर्दी की जंग हो रही है डॉक्टर चीमा डॉक्टर चीमा, इंटरनेट का जमाना है, ऐसे अगर सरेआम आप झूठ बोलेंगे, सरेआम इतना बड़ा दावा कर देंगे, तो डॉक्टर चीमा आपका क्या होगा, ये जरा बताइए, क्या होगा डॉक्टर चीमा? आप कह रहे हैं कौन बोलता है कि पाकिस्तान में टेरर कैंप्स हैं और ये है वो है? अरे मैं बताता हूं कौन बोलता है। सबसे पहला यूनाइटेड नेशन बोलता है। लगाओ भाई स्क्रीनशॉट, आपके डॉन अखबार की खबर है, पुरानी थोड़ी हो गई है। 139 यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट पाकिस्तान में हैं, तो यूनाइटेड नेशन बोलता है। और छोड़ो, सबसे लेटेस्ट बताता हूं डॉक्टर चीमा, सबसे लेटेस्ट, इनको पहचानते हो? ये जो तस्वीर मैंने दिखाई है, अगर आप इनको पहचानते हैं तो ठीक है, नहीं पहचानते तो मैं इनका परिचय बताता हूं। ये यूएस के कांग्रेसमैन है, ब्रैड शर्मन, कांग्रेसमैन है वहां के। ब्रैड शर्मन लॉ मेकर हैं अमेरिका के, अभी ताजा। उन्होंने क्या बोला है, जरा ये देखिए क्या लिखा है। पाकिस्तान शुड क्लैंप डाउन ऑन टेरर ग्रुप्स लाइक एलईटी जेईएम, यूएस लॉ मेकर। और लश्कर तैयबा और ये जमाते मुसलमीन जो भी है, जमाते जो भी है, जेईएम, जैश ए मोहम्मद। मिस्टर चीमा, ये कहां के आतंकवादी संगठन है और क्या इन पर यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने बैन नहीं लगाया हुआ है? इनको टेरर लिस्ट में नहीं डाला हुआ है? गलतफहमी मत करो डॉक्टर चीमा, पूरे सबूत बिखरे पड़े हैं, साफ साफ कहा है। देखिए, यूएस कांग्रेसमैन ब्रैड शर्मन कॉल्ड ऑन पाकिस्तान टू एक्ट अगेंस्ट टेरर ग्रुप्स। ब्रैड शर्मन ने बोला है कि भैया पाकिस्तान आतंकवादी संगठनों के खिलाफ काम करो। और यह पहलगाम जो आतंकी हमला कराया था पाकिस्तान ने, उसकी पहली वर्षगांठ पर बोला उन्होंने, जिसमें लश्कर तैयबा का लिंक है। समझ गए सर? तो ये मत कहिए, ये थथराई नहीं चलेगी, ये दोगलापन नहीं चलेगा। अगर आप बैठे हुए हैं, आप भले हवाई बातें करें, हम यहां पर प्रूफ से बात करेंगे, हम प्रूफ देकर बात करेंगे। अब कल को कह देगा मैं नहीं मानता यूनाइटेड नेशन को। यूनाइटेड नेशन कौन होता है आतंकवादी घोषित करने वाला? ठीक है भाई, तो आप कौन होते हैं फिर ये कहने वाले कि बलूचिस्तान में जी है भारत की रॉ घुसी हुई है? कौन है आप फिर? या पाकिस्तान के अंदर हमले हुए हैं उसकी तो कभी बात नहीं की सर शशि थरूर ने। How many people got killed in the incidents of terrorism in India and how many people got killed in the incidents of terrorism in Pakistan? कितने मरे हैं बताएं मुझे? पिछले साल हमारे तो 1000 मरे हैं। सर जी, तो सांप पालोगे, जो घर में सांप पाले, एक घर मेरा है, एक घर आपका है। आपने एक घर में अपने 1000 कोबरा पाल रखे हैं और मैंने एक भी नहीं पाला है, तो मेरे घर ज्यादा लोग मरेंगे कि आपके घर ज्यादा लोग मरेंगे? और वो कोबरा बार बार मेरे घर आके तो काटेगा नहीं, मैंने अपने दरवाजे रोजे बंद कर रखा है। एक आध जो आते हैं मैं उनको
पकड़ के कूचे देता हूं। तो कोबरा फनफनाते हैं वहां पर, तो फिर वो आपके घर के लोगों के काट लेते हैं। भूल गए हिलेरी क्लिंटन ने क्या कहा था? हिलेरी क्लिंटन ने क्या कहा था डॉक्टर चीमा? लगाओ भाई स्क्रीनशॉट। कि आप अपने बैकयार्ड में सांप पालेंगे तो ये जरूरी नहीं कि वो सिर्फ पड़ोसियों को ही डसें। डॉक्टर चीमा, सबूत ना मौजूद हैं। नैरेटिव नहीं बिल्ड हो पाएगा, काउंटर होगा, बड़ा जोरदार काउंटर होगा। इंडिया में एक भी मरे, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲੋਂ पैसे लेने आप कोई? कौन सा हम पैसे ले रहे हैं? कर्जे ही देते हैं ना वो हमें थ्रू IMF वर्ल्ड बैंक के देते हैं। तो थैंक यू, हम तो अमेरिका का भी थैंक यू कहते हैं, बाकी भी यूरोपियंस भी उसमें बोर्ड मेंबर हैं, उनके भी वोट हैं, सबका थैंक यू कहते हैं हम। Was until the Americans found him and eliminated him in a safe house right near an army camp in a cantonment city in Abbottabad. डॉक्टर चीमा को बड़ी मिर्ची लगी है, शशि थरूर ने कह दिया। देखिए, डॉक्टर चीमा जानते हैं कि शशि थरूर जो बोलते हैं ना, वो बड़ा सब्सटेंशियल बोलते हैं और उनकी बातों पर बड़ा ध्यान दिया जाता है, यहाँ नहीं दुनिया भर में। ऊपर से शशि थरूर जो है वो कांग्रेस के लीडर है। अब इनको बौखलाहट इसलिए हो रही कि कांग्रेस का आदमी तो अपना आदमी है, हम तो उसको सपोर्ट करते हैं, ये हमारा आदमी कैसे बोल रहा है ऐसे हमारे। सुनिए डॉक्टर चीमा, कांग्रेस कितना भी हो जाएगा ना, चाहे कोई भी पार्टी कितनी भी हो जाएगी, जब देश की अल्टीमेट सुरक्षा की बात होगी ना, तो फिर काम ऐसा नहीं चलेगा। और शशि थरूर तो खैर नहीं होने देंगे, बाकियों का तो पता नहीं है, शशि थरूर तो नहीं होने देंगे, इसलिए ज्यादा मिर्ची लग रही है आपको। So the fact is that this is the Pakistani record of duplicity with the rest of the world. नहीं, मुझे ये बताएं, तो दुनिया के कौन से शहर में दहशतगर्द नहीं थे? क्या लंदन में नहीं पाए गए? मैड्रिड बॉम्बिंग नहीं हुई? कहां नहीं हुई? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान जो कहीं भी हुई, पाकिस्तानियों की इन्वॉल्वमेंट क्यों सामने आती है मिस्टर कमर चीमा? पाकिस्तानियों की इन्वॉल्वमेंट क्यों सामने आती है, ये बताओ ना। ओसामा बिन लादेन आपके यहां क्यों मिला? किसी और देश में क्यों नहीं मिला? सऊदी अरब में क्यों नहीं मिला? UAE में क्यों नहीं मिला? पाकिस्तान में ही क्यों मिला? पाकिस्तान का आतंकी साजिद मीर, स्क्रीनशॉट लगाओ भाई, उस पर FBI का वारंट क्यों होता है? FBI ने उस पर ऐलाने इनाम क्यों कर रखा था, यह बता दीजिए। ग्रीस में पाकिस्तानी पकड़े जाते हैं आतंकवादी हमले की कार्रवाई पर, स्क्रीनशॉट लगाओ भाई। ग्रीस में पाकिस्तानी पकड़े जाते हैं आतंकवादी घटना करने जा रहे थे, क्यों? कनाडा अमेरिका की बॉर्डर पर बंदा पकड़ा जाता है पाकिस्तानी, जो ट्रंप को शूट करने जा रहा था, या ट्रंप को या जो भी जिसको भी हाई ऑफिशियल्स को शूट करने जाता है। स्क्रीनशॉट लगाओ भाई। क्यों? दुनिया में कहीं भी बड़ी से बड़ी आतंकवादी वारदात होती है, उसमें पाकिस्तान का कनेक्शन क्यों आता है? बताओ क्यों आता है? इसका जवाब नहीं देंगे आप? आपके मौजूदा ISPR, DG ISPR चौधरी मिस्टर, उनके बाप के बारे में क्या ख्याल है आपका? स्क्रीनशॉट लगाओ भाई। उनके बाप के अलकायदा से संबंध थे कि नहीं थे? उनके बाप का नाम लिस्ट है कि नहीं है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में या अमेरिका की टेरर लिस्ट में? है कि नहीं है? है कि नहीं है? सबूत दिखा दिया ना मैंने। फिर बड़ी तगड़ी मिर्ची लगी है। पाकिस्तान जो रोल प्ले कर रहा है, चले बड़ी अच्छी बात है कि लोगों को बुलाकर बातचीत कराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कोई आ तो नहीं रहा। ईरान के जो लोग आए हैं वो तो आज चले जाएंगे और अमेरिकन तो अभी पहुंचे भी नहीं, और अमेरिकन ही ज्यादा आने की कोशिश कर रहे हैं बातचीत के लिए। ईरान की तरफ से तो इतना ज्यादा इंटरेस्ट शो भी नहीं किया जा रहा, थोड़ा बहुत है, लेकिन बहुत ज्यादा तो अमेरिका ही दिखा रहा है। इसका मतलब है हम अमेरिका का काम कर रहे हैं।
लेकिन ये सब चीजें सर जिसपे हम एकदम से कह रहे हैं कि हम बड़े रेलिवेंट हो गए, लोग हमारी तरफ देख रहे हैं, लेकिन हमारे वो लोग जो मुल्क चलाते हैं या गवर्नमेंट्स बनाते हैं जिसमें कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी है, हमारी गवर्नमेंट भी है, ये लोग आम लोगों की तरफ कब देखेंगे सर? कल रात को फिर फ्यूल प्राइस बढ़ा दी गई है, और कोई ऐसा नहीं कि 2, 4, 10 रुपए बढ़ा दिए इन्होंने एक साथ जो है वो 26 रुपए से भी ज्यादा जो है वो फ्यूल प्राइस बढ़ा दी है, डीजल की प्राइस भी बढ़ा दी है। तो लोगों की तो जैसे हालत खराब हो गई है। लोग सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ गाड़ी में फ्यूल डालने के लिए ही ये महंगाई आएगी, बल्कि हर चीज महंगी हो जाएगी। आप मार्केट में अगर एक ब्रेड लेने जाएंगे तो वो भी आपको पहले से महंगी मिलेगी। तो लोग तो अफोर्ड नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान में जितनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती चली जा रही है वो उसकी तरफ भी गवर्नमेंट नहीं देख रही है। वर्क फ्रॉम होम कह तो देते हैं कि जी वर्क फ्रॉम होम करें, और स्टूडेंट्स को भी घर बिठा दिया है सर, 3 दिन की छुट्टी हो गई है, फ्राइडे सैटरडे संडे, और कहा यह जा रहा है कि जी हम एनर्जी क्राइसिस में हैं, हम एनर्जी बचा रहे हैं। सर कोई चीज तो अपनी तो ठीक चल रही नहीं है, और ये अमन कराने निकल पड़े हैं। तो किस लिए? ट्रम्प के कहने से ना, खुद तो नहीं ये गए। और अगर इतना इनको अमन कराने का शौक था तो सर जिस वक्त ईरान की जो रिजीम जिसको मार डाला गया, जब उन्होंने अपने कंट्री के अंदर 35,000 लोग मार दिए, तब हमें ख्याल नहीं आया कि हम जाकर उनको रोकते और कहते कि जी आप अपने लोगों को मत मारिए, आप इस तरह के जुल्म मत कीजिए। उधर तो हम गए नहीं। उसके बाद हमें गजा और बाकी लोगों की बड़ी फिक्र पड़ी रहती है। अपने यहाँ बलोचिस्तान का होश है ना, हमें KPK का होश है, लेकिन हाँ हमारे यहाँ बस ये जो बार बार पीस टॉक के नाम पे जो करवाया जा रहा है, जिसमें यकीनन हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट तो हो रहा होगा, इसलिए कि बगैर बेनिफिट के तो सर हम कोई काम करते नहीं है। लेकिन वो बेनिफिट भी उन्हीं लोगों के हाथ में जा रहे हैं सर जो लोग ये सारे अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। जो आम पब्लिक है सर उसका तो अभी भी हाल खराब है। आप कभी फ्यूल प्राइस बढ़ा रहे हैं, कभी कुछ बढ़ा रहे हैं। कितने ही दिन से जो है पूरा शहर एक तरह के लॉकडाउन की हालत में रखा हुआ है, ना मेडिसिन पहुंच रही है हॉस्पिटल्स तक, ना शॉप्स तक या मेडिकल स्टोर तक। लोग बड़े परेशान हो रहे हैं। आज बहुत शोर, क्योंकि लोगों ने बहुत सोशल मीडिया पर भी बहुत इनको लान तान किए, तो इन्होंने तंग आके कुछ गाड़ियों को इजाजत दी है कि वो इस्लामाबाद में दाखिल हो सकती है मेडिसिन वाली। और अभी तक जो है, वरना आम लोग जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं सर उन्हें तो कोई फायदा नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ ये अपने लिए कि अपनी पोस्ट लेने के लिए, अपनी वाहवाही कराने के लिए सारे काम कर रहे हैं। और पाकिस्तान शायद वो वाहिद न्यूक्लियर पावर कंट्री है जो हर वक्त या तो कर्जों में डूबी रहती है, या जिसकी अपनी सिक्योरिटी इतनी खराब है कि कभी कहते हैं कि ईरान उठा के ले जाएगा न्यूक्लियर बम हमारा, तो कभी सऊदी अरेबिया को दे दिया जाएगा। सर क्या क्या बातें की जाती है सर। इतनी हिफाजत तो उसने हमारी नहीं की है न्यूक्लियर एसेट्स बना के, जितनी हम उसकी करते रहते हैं। वो जो भुट्टो साहब कहते थे ना कि जी हम घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे, तो सर आज घास खाने की नौबत आने वाली है, बस ये आ ही चुकी है। शायद आपने तो नहीं ना खाया अभी घास? अभी तो नहीं खाया सर, अभी शो के बाद खाने जाऊंगी। बताइए, खाने की बात हो रही है और चीमा जी बड़ी आसानी से बात कह गए। मिस्टर चीमा, वर्ल्ड हंगर लिस्ट आई है, वर्ल्ड हंगर लिस्ट आई है। मिस्टर चीमा, आपने वो लिस्ट देखी? डिड यू सी दैट लिस्ट? नहीं देखी? मैं आपको दिखाता हूं मिस्टर चीमा। लिस्ट जो आई है वो टॉप कंट्रीज, टॉप 10 में पाकिस्तान शामिल है, जहां के लोग भूखों मर रहे हैं, फूड क्राइसिस के शिकार हैं। 11 मिलियन, ये देखिए डेटा के मुताबिक 11 मिलियन पाकिस्तानी पीपल अक्यूट फूड क्राइसिस के शिकार हैं। 1 करोड़ 10 लाख, और मुझे लगता है कि एक्चुअल फिगर्स कहीं ज्यादा होंगी। इसको घास खाना ही कहते हैं डॉक्टर चीमा। घास खाना लिटरली मीन्स कि आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, आप भूखों मर रहे हैं, आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप जमीन की घास उखाड़ कर खा जाते हैं। तो 1 करोड़ 10 लाख लोग अभी आपके यहां घास ही खा रहे हैं, लेकिन आप देखिए कितनी बेदर्द हंसी जो है, आप उसमें हंसते हैं। ये डेटा देखा ना आपने? सबसे ऊपर नाइजीरिया है, कॉन्गो है, सूडान है, यमन है, अफगानिस्तान भी है, म्यांमार, बांग्लादेश और पाकिस्तान और साउथ सूडान और सीरियन अरब रिपब्लिक। आप जरा देखिए, 11 मिलियन, 22% आपकी आबादी का 22% हुआ ना, अब जो भी था, वॉटेवर जितना भी दिया है,
1 करोड़ 10 लाख लोग, 1 करोड़ 10 लाख तो 22% तो नहीं हुए, कम हुआ, खैर परसेंटेज कुछ और होगा, वट एवर जो भी दिया। तो शर्म आए तो जरा इस पर बात करिए। 45% लोग आपके यहां गरीब है, इस पर बात करिए। लेकिन नहीं, जब आपके पास आर्गुमेंट्स नहीं होते ना, जब आपके पास लॉजिक नहीं होता, तो आप यही कहते हैं, नहीं जी मुझे तो इस बारे में बात ही नहीं करनी। अच्छा, आपने घास खाया क्या? जिसने खाया उससे तो जाकर पूछिए। दूसरी चीज, ईरान और ये जो पूरा ड्रामा आप लोगों ने किया, तो ईरान के एमपी हैं, ये उनका ट्वीट दिखाता हूं, इब्राहिम रेज़ई, वो क्या कहते हैं? कहते हैं कि पाकिस्तान एक अच्छा दोस्त है, एक अच्छा नेबर है हमारा, लेकिन ये मतलब बट इट्स नॉट ए सुटेबल इंटरमीडियरी फॉर नेगोशिएशन एंड लैक्स द नेसेसरी क्रेडिबिलिटी फॉर मीडिएशन। वो कह रहे हैं कि ये ट्रस्टवर्दी नहीं है मीडिएशन करने के लिए। उनका कहना है कि दे ऑलवेज टेक ट्रम्प्स इंटरेस्ट इनटू अकाउंट एंड डू नॉट से अ वर्ड अगेंस्ट द अमेरिकन विशेस। इनका कहना है कि पाकिस्तानी जो मीडिएशन कर रहे थे वो ट्रंप के खिलाफ जा ही नहीं रहे थे, वो सारी ट्रंप की इच्छाएं पूरी करने में लगे रहे, ट्रंप के खिलाफ एक भी बात नहीं करी। उन्होंने कहा कि उदाहरण के लिए, दे आर अनविलिंग टू टेल द वर्ल्ड दैट अमेरिका फर्स्ट एक्सेप्टेड पाकिस्तान प्रपोजल बट देन वेंट बैक ऑन इट्स वर्ड। उन्होंने एग्जाम्पल गिना है कि ये वो बताने के लिए दुनिया को नहीं बता रहे कि अमेरिका ने पाकिस्तान का प्रपोजल एक्सेप्ट किया था, लेकिन अपने वादे से मुकर गए वो। They do not say that the Americans had commitments regarding the issue of Lebanon or the blockade assets but failed to fulfill them. A mediator must be impartial, not always leaning to one side. ये लास्ट वाली जो लाइन है ना, इसका मतलब होता है कि दलाल क्या करता है? दलाल जो मजबूत पार्टी देखता है उसकी बातें करेगा, वो उसके पक्ष की बातें करेगा। तो ईरान के इस एमपी ने कहा कि जो मीडिएटर होना चाहिए वो मतलब निष्पक्ष होना चाहिए, इंपार्शियल, और हमेशा किसी एक साइड पर झुकने वाला नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान वो दलाल है जो एक साइड पर झुका हुआ है, ट्रंप चचा की गोदी में। बातें आ रही है ना सामने, आप लोग तो बड़ा ढिंडोरा पीट रहे थे, वाह ये मेरा पाकिस्तानी पासपोर्ट, कोई मुझे रोक नहीं रहा, चल मजाक उड़ रहा है तुम लोगों का यार पाकिस्तानी। ये जो पासपोर्ट वाला ड्रामा तुम लोगों ने किया है ना, मजाक लिटरली उड़ रहा है तुम्हारा। अबे DGISPR के चंगुल से निकलो, तुम्हारी जिंदगी हराम करवा देंगे वो लोग। दोस्तों क्या कहते हैं? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।